कहानी शुरू होती है गुरुग्राम से, जहां हमें एक लड़की दिखती है जो एक टैरो कार्ड रीडर से जाकर मिलती है। वो उसे कुछ बताती है मगर वो शब्द उसके नहीं थे। वो किसी के साथ फ़ोन पर ऑनलाइन थी। लड़की उससे बात करने के बाद एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। वो भी किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था और वो ये कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता है। वो जिससे फ़ोन पर बात कर रहा था उसने कहा कि ब्रेकअप हो जाएगा, पर पहले ये ओथ लो कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और मैं अपनी लाइफ उसके साथ नहीं बिता सकता। इसके बाद लड़का और लड़की मिलते हैं और एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजली। लेकिन इस ईजली ब्रेकअप के पीछे थे मिक्की और मनु। दोनों दोस्त थे और पैसे लेकर लोगों का ब्रेकअप करवाते थे। उसके बाद हम मिलते हैं मिक्की के फैमिली से, जहां उसकी माँ, पापा, छोटी भांजी, दादी है। उसकी माँ उसे इस बात के लिए डांटती है कि बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है। मिक्की बोलता है कि लॉस नहीं हो रहा, बस दिखा रहे हैं कि लॉस हो रहा है ताकि टैक्स बच सके। घर में थोड़ी बहस होने के बाद वो और मनु ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि मनु के बाबा चल बसे। फिर वो दोनों मनु के घर जाते हैं। वहाँ किंची भी थी। किंची और मनु की शादी होने वाली थी और वो मिक्की की बहन भी थी। किंची सबका ख्याल इतनी अच्छे से रख रही थी कि मनु मिक्की को बोलता है कि यार मैं इससे शादी नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत प्यार करती है, माँ से भी ज़्यादा, और बहुत ध्यान रखती है। इससे शादी किया तो फंस जाऊंगा। वो मिक्की को 2 लाख देता है, कहता है कि किसी भी तरह से इस शादी को रोको। मिक्की कहता है कि यार इतनी अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है, पर मनु बोलता है कि नहीं यार, शादी नहीं कर सकता। इसके बाद फ्यूनरल का समय आता है। वहाँ जाकर मिक्की किंची से बात करता है और वो किंची की बहुत तारीफ करता है और मनु की बहुत बुराई करता है। वो उसे बोलता है कि वो तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। मगर ये दाव उल्टा पड़ जाता है। किंची को बस ये याद रहता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मतलब ब्रेकअप की बात आगे नहीं बढ़ पाती। इस बात पर मनु गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें क्या करने भेजा था और तुमने क्या किया। पर मिक्की ने कहा कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये सब घूमने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, यानी मिक्की, मनु और किंची। किंची की एक बहुत अच्छी दोस्त वहाँ उन लोगों के साथ आने वाली थी जो थी टिन्नी। ये चारों बाहर मिलते हैं, नाचते गाते हैं। मिक्की को टिन्नी बहुत अच्छी लगी। वो बहुत सुंदर थी, एकदम गोरी। मिक्की उस पर लाइन मारने लगता है और जाकर सीधे उससे पूछ भी लेता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। टिन्नी ने कहा नहीं। पर क्यों? तो उसने कहा कि दिल में बहुत सा ख्याल आ रहा था पर अभी तक रोके हुए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ किंची आ गई, इसलिए बात पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन ही नाश्ते पर मिलते हैं। टिन्नी को खाते हुए देख मिक्की बोलता है कि बस मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर टिन्नी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। फिर ये दोनों बीच पर मिलते हैं। मिक्की इस बार कहता है कि प्यार करना है या टाइम पास करना है। टिन्नी बोलती है कि प्यार तो करना है, पर उसके लिए कोई मिलना भी तो चाहिए, और जब तक नहीं मिलता है तो टाइम पास ही सही। फिर वो मिक्की से बोलती है कि तुम्हें क्या करना है। ये कहता है कि करना तो मुझे प्यार ही है, तो मैं प्यार करता हूँ, तू टाइम पास समझ कर लेना। ये कहती है कि टाइम पास भी सबके साथ नहीं कर सकते, उसके लिए भी तो कोई मिलना चाहिए। ये कहता है कि देख कमाता अच्छा हूँ, रिच हूँ। पूछती है क्या करता है तो। ये कहता है कि मल्टीपल बिजनेस है, कार शोरूम, ज्वेलरी शॉप। ये कहती है यानी लाला है तू, और मुझे लाला लोग पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिक्की उसे जाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा रिच, हैंडसम और प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। वो मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन ये दोनों मनु और किंची को बिना बताए बाहर घूमने चले जाते हैं। वहाँ से वो एक बार में जाते हैं और दोनों पीते भी है। पहली बार टिन्नी की आंखों में मिक्की के लिए भरोसा और प्यार दोनों ही दिख रहा था। दोनों जब बहुत पी लेते हैं तो मिक्की टिन्नी के लिए एक शायरी बोलता है कि एक पल को भी महफिल में तेरा दीदार ना हुआ, तुझे ताकने वालों से नज़र हटती नहीं। ये सुनकर टिन्नी खुश हो गई। उस रात ये दोनों साथ बिताते हैं और इन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। अगले दिन जब ये उठा तो देखता है कि टिन्नी वहाँ नहीं है। फिर उसे खोजता है। टिन्नी अभी भी कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती और उसे भी बोलती है कि जो तुझे चाहिए वो तो तुझे मिल गया, अब क्यों पीछे पड़ा है।
ये कहता है कि तुम मेरे प्यार को हल्के में ले रही हो, पर टिन्नी अभी भी प्यार करने के लिए नहीं मानती। फिर ये दोनों वापस होटल आ जाते हैं और मनु और किंची से मिलते हैं और फिर वो घूमने निकलते हैं। पर मिक्की पूरे रास्ते बस एक ही बात कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है और उसे इसकी कदर नहीं है। वो बार बार उसे बोलता है। तब किंची कहती है कि ठीक है, आओ और तरीके से प्रपोज करो। मिक्की तुरंत उठता है और उसे प्रपोज करता है। टिन्नी कहती है कभी छोड़ेगा तो नहीं। ये कहता है कि मम्मी कसम कभी नहीं छोड़ूंगा, जाओगी तो तुम। फिर टिन्नी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये लोग इंडिया आ जाते हैं। आने के बाद मिक्की पहली बार टिन्नी को अपने साथ घर वालों से मिलाने लाता है। सभी को टिन्नी बहुत अच्छी लगती है। सभी साथ मिलकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं। टिन्नी बताती है कि उसके घर में सभी CA हैं, यानी सभी जॉब करने वाले, और ये भी कि वो अपने घर से अलग रहती है। कुछ दिन बाद मनु और किंची की शादी होने वाली है, जिसमें टिन्नी के घर वाले भी इनवाइटेड थे। पर जब वो पार्टी में आते हैं तो मिक्की की मम्मी उससे मिलने जाती है और ये बता देती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। टिन्नी की फैमिली के लिए ये एक शौक था, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब ये सब घर जाते हैं तो सभी टिन्नी से पूछते हैं कि तुम्हें तो बिजनेस करने वालों से शादी नहीं करनी थी, फिर क्या हुआ? तो इसने कहा कि वो पसंद आ गया। टिन्नी के इस फैसले से घर वाले बहुत खुश तो नहीं थे। तब टिन्नी अपनी माँ से पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि हैंडसम तो है, और बस एक दिन में और क्या पता चलेगा। उसके अगले दिन मिक्की टिन्नी को फिल्म देखने के लिए पूछता है। वो कहती है ठीक है। वो शाम में उससे मिलने आती है तो देखती है कि सिर्फ मिक्की नहीं बल्कि पूरी फैमिली फिल्म देखने आई हुई है। फिर सब साथ में ही फिल्म देखते हैं। अगले दिन टिन्नी को डॉक्टर के पास जाना था तो वो मिक्की को बोलती है, पर उसकी बहन उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। अगले दिन दोनों को डेट पर जाना था तो मिक्की उसे अपने घर पर लेके आता है, क्योंकि उसके पापा को खाना बनाने का मूड था। खाना खाने के बाद रात 12 बज गए थे। उसने मिक्की को कहा कि मैं चलती हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है। पर मजाक में मिक्की ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ो और आराम से घर पर रहो और ऐश करो। पर टिन्नी को ऑफिस आना था, वो वहाँ से निकल जाती है। आते हुए रास्ते में वो कुछ सोच रही थी। सब कुछ होने के बावजूद उसके चेहरे पर उदासी थी। फिर अगले दिन टिन्नी का शाम का प्लान बनता है मिक्की के साथ। पर इसके पहले मिक्की को एक कॉल आता है, एक लड़की का कॉल, जो उसे कहती है कि मुझे ब्रेकअप कराना है। ये बोलता है ठीक है, हो जाएगा। ये बोलता है कि हमारे पास एक प्रीमियम प्लान है जिसमें ब्रेकअप भी हो जाएगा और सभी ये समझेंगे कि लड़के में ही दोस्त था, लड़की तो बहुत प्यारी है, यानी वो बुरी भी नहीं बनेगी और ब्रेकअप भी हो जाएगा। इसके लिए उसने 2 लाख रुपए चार्ज किए। लड़की ने कहा ठीक है। दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टिन्नी खुद थी। वो मिक्की से ब्रेकअप करना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि वो जिस लड़के से बात कर रही है वो मिक्की है, और मिक्की ने भी इसकी आवाज़ नहीं पहचानी। इसके बाद जब टिन्नी मिक्की से मिलती है तो बिल्कुल हंसते हुए, पहले जैसे। इसके कुछ दिन बाद टिन्नी और मिक्की की फैमिली आपस में मिलने वाली थी शादी की बात करने के लिए। जिस दिन उसकी फैमिली आने वाली थी, सुबह वो मिक्की को कॉल करती है और उससे बताती है कि आज हमारी फैमिली मिलने वाली है, तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, मगर अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। मिक्की ने कहा कि कोई नहीं, प्लान तैयार है, बस थोड़ा घर के प्रॉब्लम में फंस गया था। मिक्की ने उसे आइडिया दिया कि तुम अपनी फैमिली को बोलो कुंडली दिखाने के लिए, इससे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो बातें हो रही है वो फ़ोन पर हो रही है। मिक्की के लिए सामने वाला बस एक क्लाइंट है। उसे अभी तक नहीं पता था कि जो लड़की कॉल कर रही है वो टिन्नी है। इधर टिन्नी के घर वाले और मिक्की के घर वाले आते हैं, उन लोगों में बातें होती है तो टिन्नी कुंडली की बात निकालती है। तो मिक्की की मम्मी तुरंत पंडित जी को कॉल करके उसकी कुंडली मिलवाती है। तो पंडित जी कहते हैं कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। टिन्नी तुरंत सबसे अलग जाती है और उस आदमी को कॉल करती है जिसे उसने ब्रेकअप के लिए कहा था। उसने उसे बताया कि 36 के 36 गुण मिल गए हैं, अब अगर देर करोगे तो हमारी शादी हो जाएगी। ये बात सुनकर मिक्की को अजीब लगा कि इसके भी 36 से 36 गुण मिल गए। तब उसे शक होता है। वो टिन्नी को बड़े गौर से देखता है, पर उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत खुश था, पर उसे लगता है कि ये कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता।
शाम को वो और मनु इस बारे में बात कर रहे थे। तब मिक्की उसे कॉल करता है और बोलता है कि क्या उस लड़के का एड्रेस बता सकती हो। तो लड़की जो एड्रेस बोलती है वो सुनकर इसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो एड्रेस उसी का था। वो समझ गया कि ये टिन्नी है। ये सुनकर मनु हंसने लगा और कहा कि जब वो तुम्हें फ़ोन करती है तो तुम उसकी आवाज़ पहचान नहीं सके। ये बोला, यार नया नंबर है और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अपनी वाली भी ऐसा करेगी। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोल सकती है, 2 लाख देने को तैयार है, मगर बात करना नहीं चाहती। अगर प्यार नहीं तो बोल दे, ये गंदा मजाक क्यों। अब हालत ये है कि मिक्की को पता है कि ये लड़की टिन्नी है, पर टिन्नी को नहीं पता था कि वो जिससे ब्रेकअप करवाने के लिए बोल रही है वो मिक्की खुद है। अब मिक्की काम पर लगता है। सबसे पहले जेलसी टेस्ट। टिन्नी अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिक्की को मिलवाती है। प्लान ये था कि टिन्नी अपने दोस्त के साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी, जिससे कि मिक्की को बुरा लगेगा कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना क्यों चिपक रहा है। पर जब ये सब हो रहा था तो मिक्की को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ये सारा कहानी उसी का रचा हुआ था, यानी ये आइडिया फेल कर जाता है। इसके बाद अगला कदम था लड़के का लॉयल्टी टेस्ट। इसके लिए टिन्नी अपने एक फ्रेंड को बुलाती है और मिक्की को भी बुलाती है। उसके फ्रेंड का नाम आन्या था। टिन्नी ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और काम का बहाना करके चली जाती है। अब आन्या और मिक्की घर पर अकेले थे। पहले तो दोनों बातें करते हैं, फिर आन्या धीरे धीरे मिक्की के क्लोज आने लगती है, थोड़ा रोती है और उसे अपना दुख भरी कहानी सुनाती है और फिर उसे किस करने के लिए जाती है। पर मिक्की रुक जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये गलत है। उसकी बातें सुनकर आन्या को लगा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर वो टिन्नी को कॉल करती है और जब वो आती है तो उसे बताती है कि ये लड़का हीरा है, तुम्हें ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। यानी ये भी टेस्ट फेल हो जाता है। मिक्की बस इतना चाहता था कि अगर ये जानना चाहती है तो जाए, पर बोल के जाए। वो बस कारण जानना चाहता था कि वो छोड़ना क्यों चाहती है। हो सकता है कि वो उस कारण को दूर कर दे। इसके बाद सगाई का दिन आ जाता है तो टिन्नी उसे कॉल करती है, यानी उसे जिसे ब्रेकअप के लिए कहा था, यानी मिक्की को। वो उसे कहती है कि अगर कारण बताऊंगी तो ब्रेकअप करवा दोगे। उसने कहा कि हाँ। तब उसने बताया कि वो मिक्की को प्यार करती है, पर उसके फैमिली के साथ नहीं रह सकती और वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो जाए। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, जो नहीं हो सकता। लोग मुझे गलत कह सकते हैं, पर मैं अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तब मिक्की ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस एक बार ओथ लो कि मैं टिन्नी मिक्की से प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद सगाई का दिन आ जाता है। सभी नाच रहे थे, सभी खुश थे, गा रहे थे। टिन्नी रेडी हो रही थी। तभी मनु उसे एक मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर था और उसे मिक्की को फॉरवर्ड करने के लिए बोलता है। टिन्नी तुरंत फॉरवर्ड करती है। वो पढ़ने के बाद वो बहुत गुस्से में टिन्नी के पास आता है। मिक्की पूछता है कि ये क्या है। टिन्नी ने कहा कि बहुत दिन से ट्राई कर रही थी बेटर जॉब के लिए, पर उसने कहा कि बैंगलोर कैसे जाओगी, मैं दिल्ली में रहूँगा और तुम बैंगलोर। टिन्नी ने कहा कि मेरा कैरियर है, पर इसने कहा कि जब बच्चे होंगे तो क्या करोगी, इसलिए जब तक कर रही हो यहीं करो और तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर टिन्नी नहीं मानती। इसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता है कि तुम बैंगलोर जाओ, पर टिन्नी अपनी बात पर अड़ी थी कि वो जाएगी। तब उसने कहा कि तब मैं ये शादी नहीं कर सकता। टिन्नी ने कहा कि तुम इस रिश्ते को तोड़ रहे हो। मिक्की ने कहा कि हाँ, मैं तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाकर उसके फादर से बोलता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। ये सभी के लिए एक शौक था, पर यह रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद जब वो घर जाता है तो सभी उसे डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया। इसके बाद दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, मगर दोनों खुश नहीं थे। दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे। कुछ दिनों बाद किंची की गोद भराई होने वाली थी। मनु बाप बनने वाला था, तो इस फंक्शन में टिन्नी भी आने वाली थी और मनु को टेंशन था कि इन दोनों में फिर कुछ ना हो जाए, और दोनों आमने सामने आ भी जाते हैं। टिन्नी को अभी तक नहीं पता था कि ब्रेकअप करवाने वाला खुद मिक्की था। मिक्की पूछता है कि तुम बैंगलोर नहीं गई। इसने कहा कि नहीं, लंदन जा रही हूँ बेटर वर्क के लिए। मिक्की को सुनकर बुरा तो लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं।
फिर गोद भराई की रस्म होती है, सभी नाचते हैं गाते हैं। नाचते नाचते टिन्नी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। मिक्की की भांजी और टिन्नी जब सोने जाती है तो वो पूछती है कि आप और मामा कहीं पैचा तो नहीं करने वाले। टिन्नी कहती है कि नहीं। तो बच्ची बोलती है कि तब ओथ लो कि मैं टिन्नी। ये बात सुनते ही टिन्नी पूछती है कि किसने सिखाया। तो वो बता देती है कि मिक्की और मन्नू मामा फ़ोन पर ये करवाते हैं। तब पहली बार टिन्नी ये जान पाई कि जिसने ब्रेकअप करवाया वो मिक्की खुद है। अगले दिन ये मिक्की को फ़ोन करती है और बात करने के लिए बुलाती है। मिक्की जाता है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जान चुकी है। ये मिक्की पर बहुत गुस्सा करती है कि तूने जानबूझकर ये सब किया, तुझे मज़ा आ रहा था ये करने में। मिक्की ने कहा कि जानबूझकर तुमने इतना भी नहीं सोचा कि अगर जाना है तो एटलीस्ट बता दूँ, पूरी दुनिया के सामने मैं बुरा बना और वो किया जो तू चाहती थी। टिन्नी ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तू कारण जाने और मुझ पर घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगे। मैं ये जानती थी कि तुम्हारे लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैं तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसने कहा कि तुम एक बार बोल कर तो देखती। टिन्नी ने कहा कि मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मेरी माँ आज तक अपना घर अपना नहीं बोल सकती। कुछ भी करने से पहले उसे परमिशन लेनी होती है और इसलिए मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मिक्की ने कहा कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार इसलिए कर सका क्योंकि मुझे कहीं से प्यार मिलता है जो मैं तुम्हें देता हूँ। अगर मैं वहाँ से अलग हटा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं चांद भी तोड़ूंगा तो सबके लिए तोड़ूंगा। मुझे अच्छा लगता है सबके साथ रहना और वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं। लास्ट में टिन्नी ने कहा कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, पर इसने मना कर दिया ये कहकर कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करो, और वो वहाँ से चला जाता है। टिन्नी भी जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर वो मिक्की की मम्मी को कॉल करके बोलती है कि आंटी आप ये ना सोचना कि जो कुछ भी हुआ वो मिक्की ने किया। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती पर उसने सब कुछ मेरे लिए किया था। इसके बाद जब मिक्की घर पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती है कि टिन्नी क्यों जा रही है। पहले तो ये बताता नहीं है, पर जब उसकी माँ उसे कसम देती है तो वो बोलता है कि उसे अपना घर चाहिए। उसकी माँ सुनकर बोलती है तो दे दो ना। ये कहता है कि ये नहीं हो सकता, पर उसकी माँ कहती है कि हम कैसे जी सकेंगे ये जानकर कि तू खुश नहीं है। हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते। ये कहती है कि चलो और उसे रोक लो। सबके जिद करने पर यह बोलता है कि ठीक है चलते हैं। उसके बाद पूरी फैमिली भागते भागते एयरपोर्ट पहुंचती है और टिन्नी को खोजती है, पर वो नहीं मिलती। तब वो अंदर जाते हैं और सब मिलकर जोर से बोलती है टिन्नी। तब जाके वो सुन लेती है और रुक जाती है। जब वो सामने आती है तो सब अपने घुटनों में झुककर कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ हमारी बन जाओ। ये देखकर टिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मान जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है।